Assalamualaikum students, welcome to my foundation school. How are you? Today we will discuss our new weekly homework assignment 16. Now open your computer studies book. Unit 3 chapter name is System Unit Components. System unit is where all the computer peripherals are attached such as mouse, keyboard, monitor, speakers and etc. System unit वो जगह है जहाँ कंप्यूटर के तमाम पेरिफेरल्स मुंसलिक होते हैं जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर वगैरह। इट इज कंपोज्ड ऑफ 6 बेसिक कंपोनेंट्स नेमली मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव, वीडियो कार्ड एंड पावर सप्लाई। ये 6 बुनियादी अज्जा यानी मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव, वीडियो कार्ड और पावर सप्लाई पर मुश्तमिल है। फर्स्ट इज प्रोसेसर। प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU। प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। CPU इज द मेन चिप इन अ कंप्यूटर। CPU एक कंप्यूटर में बुनियादी चिप है। इट प्रोसेसेस ऑल द इंस्ट्रक्शंस, डज कैलकुलेशंस एंड मैनेजेस द स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ये तमाम हिदायत पर अमल दरामद करता है, हिसाब किताब करता है और कंप्यूटर सिस्टम में मालूमात के स्मूथली भेजने का इंतजाम करता है। The CPU carries out millions of calculation every second. CPU हर सेकंड में लाखों हिसाब किताब करता है। CPU is the most important part of the computer system. It is also called the brain of computer system. CPU कंप्यूटर सिस्टम का सबसे अहम हिस्सा है। इसे कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज मदरबोर्ड और सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड इज आल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मदरबोर्ड एक कंप्यूटर सिस्टम में मरकजी सर्किट बोर्ड है। द मदरबोर्ड अलाउज द CPU, RAM and other computer hardware components to function and interact with each other. मदरबोर्ड CPU, RAM और दूसरे कंप्यूटर हार्डवेयर अज्जा को एक दूसरे के साथ काम करने और बातचीत करने की सहूलत देता है। दिस बोर्ड कंटेन्स सॉकेट्स कॉल्ड एक्सपेंशन स्लॉट्स वेयर एडिशनल सर्किट बोर्ड्स में बी प्लग्ड इन। इस बोर्ड में सॉकेट होते हैं जिसे एक्सपेंशन स्लॉट कहते हैं जहां इजाफी सर्किट बोर्ड लग सकते हैं। नेक्स्ट इज मेमोरी मॉड्यूल्स। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, memory known as primary and secondary storage, main memory and RAM random access memory. मेमोरी को प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी और रैम के नाम से जाना जाता है। We can say that it is temporary working stage, working storage और वर्क स्पेस। हम कह सकते हैं कि ये आर्जी काम करने का स्टोरेज या काम की जगह है। where data or programs needed for current processing are held. जहां मौजूदा प्रोसेसिंग के लिए दरकार डेटा या प्रोग्राम्स होते हैं। It is contained on memory chips mounted on the computer's motherboard. ये कंप्यूटर मदरबोर्ड पर मेमोरी चिप्स पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट इज ROM, रीड ओनली मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी दैट कैन बी रीड बट नॉट चेंज। मेमोरी जो पढ़ी जा सकती है लेकिन तब्दील नहीं की जा सकती। इट कैन नॉट बी इरेज्ड और रिटन ऑन इट। इसे मिटाया या इस पर लिखा नहीं जा सकता। परमानेंट इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन ROM in a chip by company manufacturers which help the computer to prepare for work whenever you turn the computer on. मुस्तकिल हदायत ROM में कंपनी की तैयारी के जरिए एक चिप में महफूज की जाती है जो कंप्यूटर को मदद फराहम करती है। ROM is non-volatile storage. It holds its contents even when the power is turned off. ROM एक गैर मुस्तकिल स्टोरेज है जिसमें इसके मंदराज होते हैं यहाँ तक कि बिजली बंद होने पर भी। डेटा इज प्लेस्ड इन ROM only once and stay there permanently. डेटा सिर्फ एक बार ROM में रखा जाता है और मुस्तकिल तौर पर वहां रहता है। नेक्स्ट इज हार्ड ड्राइव। अ हार्ड ड्राइव इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस दैट परमानेंटली स्टोर्स एंड रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन। एक हार्ड ड्राइव एक गैर मुस्तहकम मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है जो मुस्तकिल तौर पर मालूमात को स्टोर करती है। अ हार्ड ड्राइव कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा including pictures, music, videos and text documents. किसी भी किस्म का डेटा स्टोर करने के लिए एक हार्ड ड्राइव इस्तेमाल की जा सकती है जिसमें पिक्चर, म्यूजिक, वीडियोस
और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स वगैरह शामिल हैं। कंप्यूटर्स यूज हार्ड ड्राइव टू स्टोर फाइल्स फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर्स that run on the computer as well as files that are created or download to the computer by a user. ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर पर चलाने के लिए कंप्यूटर हार्डवेयर का इस्तेमाल करता है। इसी तरह फाइलों को यूजर के जरिए कंप्यूटर पर तख्लीक या डाउनलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड कंट्रोल्स द इंफॉर्मेशन यू सी ऑन द मॉनिटर। वीडियो कार्ड इन मालूमात को कंट्रोल करता है जो आप मॉनिटर पर देखते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड ग्राफिक्स अडेप्टर। इसे ग्राफिक अडेप्टर भी कहा जाता है। ऑन मैनी रिसेंट लो कॉस्ट डेस्कटॉप सिस्टम एंड virtually all portable systems, video card might be built into motherboard or included as part of the motherboard's chipset. बहुत से हालिया लो कॉस्ट वाले डेस्कटॉप सिस्टम और अमली तौर पर तमाम पोर्टेबल सिस्टम वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड में बनाया जा सकता है या मदरबोर्ड को चिपसेट के हिस्से के तौर पर शामिल किया जा सकता है। बहुत से हालिया लो कॉस्ट वाले डेस्कटॉप सिस्टम और अमली तौर पर तमाम पोर्टेबल सिस्टम पर वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड में बनाया जा सकता है या मदरबोर्ड को चिपसेट के हिस्से के तौर पर शामिल किया जा सकता है। नेक्स्ट इज पावर सप्लाई यूनिट। A power supply unit converts mains AC to low voltage regulated DC power for the internal components of a computer. बिजली की फराहमी का मेन यूनिट AC को कंप्यूटर के अंदरूनी अज्जा के लिए कम वोल्टेज रेगुलेटेड DC पावर में तब्दील करता है। Modern personal computers universally use switched mode power supplies. जदीद पर्सनली कंप्यूटर आलमी सतह पर स्विच मोड बिजली की फरहमी का इस्तेमाल करते हैं। सम पावर सप्लाईज हैव अ मैनुअल स्विच फॉर सेलेक्टिंग इनपुट वोल्टेज while others automatically adapt to the main voltage. कुछ बिजली की फरहमी में इनपुट वोल्टेज के इंतखाब के लिए दस्ती स्विच होता है जबकि दीगर खुद ब खुद मेन वोल्टेज के मुताबिक ढल जाते हैं। यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें आपने सिस्टम यूनिट के 6 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लेबल द गिवन सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स। आप इन सिस्टम यूनिट को लेबल करेंगे। नेक्स्ट है आपके टिक और क्रॉस द गिवन स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट को टिक या क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे करेक्ट ऑप्शन के साथ। नेक्स्ट है आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में आप रीड यूनिट सिस्टम यूनिट कंपोनेंट आप रीडिंग करेंगे। देन वर्ड्स मीनिंग। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आप बुक में डन करेंगे। टिक एंड क्रॉस ये भी आप बुक में ही करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड लास्ट इज एक्टिविटी। आप ये एक्टिविटी जो है ये भी आप बुक में ही डन करेंगे। टास्क नंबर 1 इज रीड यूनिट 3 सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स पेज नंबर 11 एंड 12। आप मैं रीड करके आ चुकी हूँ चैप्टर को। अब आप खुद से रीड करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद आप टाइटल पेज मेक करेंगे। चैप्टर नंबर 3 सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स एंड डेट। टास्क नंबर 2 इज वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग करेंगे आप। फर्स्ट वर्ड इज ब्रेन दिमाग। सेकेंड स्मूथ हमवार आसान। थर्ड इज कंपोज्ड मुश्तमिल। फोर्थ इज एक्सपेंशन फैलाना। फिफ्थ इज पोर्टेबल बासानी ले जाने के काबिल। सिक्स्थ इज ग्राफिक्स कंप्यूटर के जरिए जाहिर करदा तस्वीर। सेवेंथ इज वर्चुअली अमली तौर पर। टास्क नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स डन इन बुक पेज नंबर 14। बुक का पेज नंबर 14 ओपन करेंगे। First blank is dash unit. It is where all your computer peripherals are attached such as mouse, keyboard, monitor, speakers and etc. System या computer. Answer is system. System unit ही है जहाँ पर आप तमाम कंप्यूटर के peripherals अटैच होते हैं जिसमें माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, स्पीकर और वगैरह हैं जो कि आप चैप्टर के स्टार्ट में भी पढ़ के आ चुके हैं। सेकेंड इज डैश इन द मेमोरी दैट कैन बी रीड बट नॉट चेंज। रोम या माउस। करेक्ट आंसर इज रोम। रोम मेमोरी है जिसको पढ़ा जा सकता है लेकिन तब्दील नहीं किया जा सकता। थर्ड इज अ हार्ड ड्राइव इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस दैट परमानेंटली स्टोर्स एंड रिट्राइव्स डैश साउंड या इंफॉर्मेशन। करेक्ट ऑप्शन जो है आपका इंफॉर्मेशन। एक हार्ड ड्राइव एक गैर मुस्तकिल मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस है जो मुस्तकिल तौर पर मालूमात को स्टोर करती है। फोर्थ इज डैश कंटेन्स द सॉकेट्स कॉल्ड एक्सपेंशन स्लॉट वेयर एडिशनल सर्किट बोर्ड्स में बी प्लग्ड इन। मदरबोर्ड या रोम।
करेक्ट ऑप्शन इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में सॉकेट होते हैं जिसको एक्सपेंशन स्लॉट कहा जाता है, जहाँ पे आप इजाफी सर्किट बोर्ड लगा सकते हैं। फिफ्थ इज डैश इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। ऑप्शन इज रैम या प्रोसेसर। करेक्ट ऑप्शन इज प्रोसेसर। प्रोसेसर है जिसको हम सीपीयू भी कहते हैं। टास्क नंबर 4 इज टिक एंड क्रॉस द गिवन स्टेटमेंट। ये भी आप बुक में डन करेंगे पेज नंबर 13 में, तो आप बुक का पेज नंबर 13 ओपन कर लें। फर्स्ट इज अ हार्ड ड्राइव इज अ नॉन वोलेटाइल डिवाइस दैट परमानेंटली स्टोर्स एंड रिट्राइव्स इंफॉर्मेशन। हार्ड ड्राइव जो है वो एक गैर मुस्तकिल डिवाइस है जो मुस्तकिल तौर पर मालूमात को स्टोर करती है। जी ये करेक्ट ऑप्शन है, वो हार्ड ड्राइव ही है, तो आप यहाँ पे करेंगे। सेकंड इज मदरबोर्ड इज वेयर ऑल कंप्यूटर पेरिफेरल्स आर अटैच्ड सच एज माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। मदरबोर्ड वो जगह है जहाँ तमाम कंप्यूटर के जो पेरिफेरल्स हैं वो अटैच होते हैं। तो हम ये चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ के आ चुके हैं और हमने ब्लैंक्स में भी ये किया है कि सिस्टम यूनिट जो है वहाँ पर तमाम कंप्यूटर पेरिफेरल्स जो है वो अटैच होते हैं, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, आप इसको क्रॉस करेंगे। थर्ड इज रैम इज अ टेम्परेरी वर्किंग स्टोरेज वेयर डेटा और प्रोग्राम्स नीडेड फॉर करंट प्रोसेसिंग आर हेल्ड। रैम जो है वो काम का एक आर्जी स्टोरेज है जहां मौजूदा प्रोसेसिंग के लिए दरकार डेटा या प्रोग्राम्स रखे जाते हैं। जी वो रैम है जहां पर हम ये सारे काम करते हैं, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट इज परमानेंट इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन रोम इन अ चिप बाय द कंपनी मैन्युफैक्चरर। कंपनी की तैयारी के जरिए मुस्तकिल हिदायत रोम में एक चिप में महफूज की जाती हैं। हाँ जी, रोम में जो है हम कंपनी जो है वो उसमें एक परमानेंट इंस्ट्रक्शन जो है वो उसमें महफूज कर देती है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हम इसको टिक करेंगे। लास्ट इज कंप्यूटर यूज वीडियोस कार्ड टू स्टोर फाइल्स फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर को जो फाइल्स को स्टोर करने के लिए वीडियो कार्ड का इस्तेमाल करता है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, हम इसको क्रॉस करेंगे। टास्क नंबर 5 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रैम। रैम क्या है? The full form of RAM is random access memory. The information stored in this type of memory is lost when the power supply to the PC or laptop is switched off. RAM की full form है random access memory और इस किस्म की मेमोरी में ज़ख़ीराशुदा मालूमात ज़ाया हो जाती हैं जब PC या लैपटॉप को बिजली की फराहमी बंद हो जाती है। Next is what is ROM. ROM क्या है? ROM. The full form of ROM is a read-only memory. It is a permanent type of memory. Its content are not lost when the power supply is switched off. ROM की जो फुल फॉर्म है वो रीड ओनली मेमोरी है और ये एक मुस्तकिल नौयत की मेमोरी है। जब बिजली की फरहमी बंद भी हो जाती है तो इसका जो कंटेंट है वो ख़त्म नहीं होता, वो इसमें सेव रहता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम? रैम और रोम में डिफरेंस बताना है। रैम इज वोलेटाइल सो इट्स कंटेंट्स आर लॉस्ट व्हेन द डिवाइस इज पावर्ड ऑफ। रैम जो है वो एक मुस्तकिल वोलेटाइल मेमोरी है, लिहाजा इसका जो कंटेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है जब डिवाइस की पावर ऑफ हो जाती है। रोम इट इज़ नॉन वोलेटाइल, इट्स कंटेंट्स आर रिटेन इवन इफ द डिवाइस इज पावर्ड ऑफ। जो रोम है वो एक गैर मुस्तकिल नॉन वोलेटाइल मेमोरी है और इसका कंटेंट जो है वो बरकरार रहता है अगर बिजली की डिवाइस को पावर ऑफ भी हो जाए, उसको बिजली की फरहमी मुनक़ता भी हो जाए, फिर भी जो है वो इसका जो कंटेंट है वो बरकरार रहता है। सेकेंड इज द एसएस स्पीड ऑफ रैम इज फास्टर। जो रैम की एसएस स्पीड है वो फास्टर है और रोम इट्स स्पीड इज स्लोअर इन कंपैरिजन विद रैम। जो रोम के स्पीड है वो रैम की कंपैरिजन जो है वो स्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ अ प्रोसेसर इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो है प्रोसेसर का क्या किरदार है? आंसर इज प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। इट प्रोसेसेस all the instructions, does calculation and manage the smooth flow of information in a computer system. ये तमाम हिदायत पर अमल दरामद करता है, हिसाब किताब करता है और कंप्यूटर सिस्टम में उन जो इन्फॉर्मेशन है उसका इंतज़ाम भी करता है कि वो स्मूथली जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो कंप्यूटर तक पहुँचे। The CPU carries out millions of calculation every second. CPU हर सेकंड में लाखों हिसाब किताब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड इज आल्सो कॉल्ड मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड और सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। मदरबोर्ड इज द मेन सर्किट बोर्ड इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मदरबोर्ड एक कंप्यूटर सिस्टम में मरकजी सर्किट बोर्ड है। दिस बोर्ड कंटेन सॉकेट्स कॉल्ड एक्सपेंशन स्लॉट और इस बोर्ड में सॉकेट होता है जिससे एक्सपेंशन स्लॉट या तोसी स्लॉट कहा जाता है। यहाँ पे कॉन्स्टेंट आंसर कंप्लीट होते हैं। टास्क नंबर 6 इज लेबल द गिवन सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स। टर्न बुक पेज नंबर 13।
आप बुक का पेज नंबर 13 ओपन करेंगे, वहाँ पर आप ये एक्टिविटी डन करेंगे। ये जो आपको गिवन सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स दिए गए हैं, आप इनके नेम लिखेंगे यहाँ। देन आप इंडेक्स कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 सिस्टम यूनिट कंपोनेंट्स, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर। यहाँ आपका असाइनमेंट 16 कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा असाइनमेंट भी और चैप्टर भी। अब इसको नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में डन कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।